नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह में आयोजित हुआ सालाना शहीदी जोड़ मेला। हजारों श्रद्धालुओं ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेककर की सुख समृद्धि की कामना। क्यूसिक हटाने की कार्रवाई के विरुद्ध दुकानदारों का नगर परिषद के खिलाफ शनिवार को तीसरे दिन भी धरना जारी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल को लेकर राजीव गांधी स्टेडियम में ग्राम पंचायतों को किया गया खेल किटों का वितरण। AICTE के वाइस चेयरमैन डॉक्टर MP पूनिया ने खुशहाल दास विश्वविद्यालय में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से किया संवाद। जंक्शन स्थित A&M ट्रेनिंग सेंटर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर हुआ कार्यशाला का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। टाउन स्थित गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह में शनिवार को सालाना शहीदी जोड़ मेला आयोजित किया गया। मेले में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेककर सुख समृद्धि की कामना की। टाउन के गुरुद्वारा सुखा सिंह महताब सिंह में शनिवार को सालाना शहीदी जोड़ मेला लगाया गया। क्षेत्र व दूर दराज से भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष माथा टेककर सुख समृद्धि की कामना की। कोरोना काल के चलते 2 साल बाद बड़े स्तर पर हुए जोड़ मेले के आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। आसपास के गाँव से श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रालियों, दुपहिया व चौपहिया वाहनों तथा बसों में सवार होकर गुरुद्वारा साहब पहुँचे। इससे पहले सुबह जोड़ मेले के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा साहिब में 21 जुलाई से चल रहे इकोत्री साहब के श्री अखंड पाठ के भोग डाले गए। श्री अखंड पाठ के भोग के बाद राजकीय उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय फोर्ट स्कूल के खेल मैदान में खुले दीवान सजाए गए। इसमें हजूरी रागी करनैल सिंह, रागी तरसेम सिंह, मनमोहन सिंह ने प्रवचनों से श्रद्धालुओं को निहाल किया। गुरु इतिहास सुनाकर अपने विचारों के जरिए श्रद्धालुओं को निहाल किया। उपस्थित श्रद्धालुओं से गुरु के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इसके अलावा केस धारण करने, सामाजिक बुराइयों को त्यागने, संस्कृति और शहीदों की दी गई कुर्बानियों को हमेशा याद रखने का संदेश दिया गया। गुरुद्वारा साहिब में अटूट लंगर बताया गया। भीषण गर्मी के बावजूद सेवादारों में सेवा करने का जज्बा देखने लायक था। शहीदी जोड़ मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते गुरुद्वारा साहिब के समक्ष पूरा दिन जाम की स्थिति बनी रही। यहाँ तैनात पुलिस कर्मियों को ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जोड़ मेले के चलते गुरुद्वारा परिसर के बाहर दुकानें लगाई गयी। मेले में आए लोगों ने दुकानों पर खरीदारी की। पटने दुर्ग रोड पर लगी अस्थायी दुकानों पर उमड़ी भीड़ के कारण इस मार्ग पर भी पैर रखने की जगह नहीं बची। मेला स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। गुरुद्वारा साहिब में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौजूद रही। इस मौके पर सेवादार जोगा सिंह, जग्गा सिंह, रमेश मुटेजा, अनिल कुमार, कश्मीरा सिंह, राजा सिंह, लाभ सिंह, गुरजन सिंह, कमलजीत सिंह, जसवीर सिंह, परमजीत सिंह, बिट्टा सिंह, भोला सिंह सहित अन्य सेवादार मौजूद रहे। ये शहीदों सिंह का स्थान है, सुखा सिंह महताब सिंह का। ये अमृतसर से जब अमृतसर की बेबदियों थी, मत्स्य रंगड़ का सिर काट कर इधर से रात ठहरे से इधर से गांव बुढ़ा जोड़ गए थे। इनकी बहुत कुर्बानी है कौम के लिए। शहीदों का मेला हर साल बड़ी धूमधाम से लगता है। बड़ी दूर दूर से लोग जहाँ पर मेले को देखने आते हैं, शहीदों सिंहों को याद करते हैं। ये 18वीं सदी के शहीदां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ याद ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ 96 ਕਰੋੜੀ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਸਜਦੇ ਆ, ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਜੌਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਹੱਲੇ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋਸ਼ੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਪਾਪੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ, ਘੋਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਵੀ ਉਸ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਉਸ ਪਾਪੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਕਾਲਮ ਕਰਕੇ
ਨੇਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। युवाओं को यही प्रेरणा है भी पंथ नाल जुड़ो, जुल्म के खिलाफ टक्कर लो, ਸਿੰਘ सजो, नशे त्यागो, सच्ची सुच्ची बाणी पढ़ो, नशियां तो दूर होवो, धर्म दे नाल जुड़ो। जोधपुर हाईकोर्ट के स्थगनादेश के चलते नगर परिषद की ओर से शनिवार को टाउन में जिला अस्पताल के बाहर स्थित कियोस्क हटाने की कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी ओर कियोस्क हटाने के विरोध में दुकानदारों द्वारा परिजनों के साथ दिया जा रहा धरना शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। नगर परिषद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नगर परिषद होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, साडा हक एहतराम, साडा हक एहतराम। जोधपुर हाईकोर्ट के स्थगनादेश के चलते नगर परिषद की ओर से शनिवार को भी टाउन में जिला अस्पताल के बाहर स्थित कियोस्क हटाने की कार्रवाई नहीं की जा सकी। नगर परिषद की ओर से कियोस्क हटाने के लिए जारी किए गए नोटिस पर शुक्रवार को जोधपुर हाईकोर्ट की ओर से स्टे दे दिया गया था। नगर परिषद अधिकारियों ने पहले शुक्रवार को कियोस्क हटाने की कार्रवाई की बात कह कियोस्क धारियों को दुकानें खाली करने को कहा था, लेकिन शुक्रवार को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुभारंभ कार्यक्रम में व्यवस्था के चलते कियोस्क हटाने की कार्रवाई नहीं की जा सकी। इस पर शनिवार को कियोस्क हटाने की बात कही गई, लेकिन नगर परिषद कियोस्क हटाने का काम करती इससे पहले शुक्रवार को हाईकोर्ट ने स्थगनादेश पारित कर दिया। उधर कियोस्क हटाने के लिए नगर परिषद की ओर से नोटिस थमाने के विरोध में कियोस्क धारियों का अपने परिवारों के साथ जिला अस्पताल के बाहर धरना शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान कियोस्क भी तीसरे दिन बंद रहे। धरने पर पुरुषों के साथ महिलाएं व बच्चे भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी व सीटू के कार्यकर्ता भी कियोस्क धारियों की मांग का समर्थन करते हुए धरने पर बैठे। इस दौरान आम आदमी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने आरोप लगाया कि नगर परिषद ने जिन लोगों को समय कियोस्क आवंटित किए थे, आज उन्हीं लोगों को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ राज्य सरकार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू कर यह कह रही है कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, दूसरी तरफ जिन लोगों को रोजगार मिला हुआ है उनसे रोजगार छीनने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस समय कियोस्क आवंटित किए गए थे उस समय भी जिला अस्पताल के सामने 80 फीट की सड़क थी और आज भी 80 फीट सड़क है। अगर आवंटित किए गए कियोस्क सड़क की परिधि में आ रहे थे तो नगर परिषद ने करीब 20 साल पहले कियोस्क क्यों आवंटित किए। उन्होंने कहा कि नगर परिषद की ओर से शहर में जगह जगह सरस के बूथ खुलवाए गए हैं जो सभी नेशनल और स्टेट हाईवे पर खुले हुए हैं। एक दिन यही कहानी उन बूथ संचालकों के साथ भी होगी। सरकार की ओर से प्लानिंग को सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा। पहले भी शहर में इस तरह के हालात पैदा हुए हैं। नगर परिषद को अतिक्रमण हटाने के नाम पर सिर्फ गरीब दिखाई देता है, वास्तविक अतिक्रमणकारियों को छेड़ा नहीं जा रहा। इसलिए प्रशासन से मांग की है कि किसी भी गरीब को उजाड़ने का प्रयास न किया जाए। यदि उनके पास रोजगार नहीं है तो रोजगार मत दीजिए, लेकिन जिसका रोजगार चल रहा है उसे छीनने का प्रयास न करें। सीटू नेता बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के बाद किसी का रोजगार छीना गया तो किसी का रोजगार कम हो गया। पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखने को मिल रही है। ऐसी परिस्थितियों में नगर परिषद ने जिला अस्पताल के बाहर आवंटित कियोस्क संचालित करने वाले लोगों को नोटिस दिए हैं। उनकी दुकानें तोड़ी जाएंगी। कियोस्क धारियों के पास हाईकोर्ट का स्टे है, इसलिए नगर परिषद इन कियोस्क धारियों को यहाँ से हटाकर उनकी रोजी रोटी का जरिया न छीने। अगर इसके बावजूद नगर परिषद ने कियोस्क हटाने का प्रयास किया तो सभी शहरवासी इसका पुरजोर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो नगर परिषद के खिलाफ विशाल आंदोलन किया जाएगा। आपको पता है कि जो परिस्थितियाँ कोरोना काल के बाद जो तमाम लोगों के रोजगार की हालत बहुत खराब है और पिछले 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। और इस भयंकर बेरोजगारी के चलते यहाँ हम हॉस्पिटल के सामने ये जो कियोस्क नगर परिषद ने आवंटित किए थे और अभी जो है कि इनको नोटिस मिले हैं और इनके पास हाईकोर्ट का स्टे भी है। और स्टे अगर है तो 40 दिन का जैसे बताया गया पहले, तो जब तक इनके पास स्टे है और हमारा ये प्रशासन को कहना है कि रोजगार तो पहले नहीं, एक तरफ तो राजस्थान सरकार बड़े बड़े विज्ञापन निकाल कर अखबारों में ये कह रहे कि शहरी रोजगार की बात करिए और जो रोजगार अपने जिसमें कोई भी सरकार की किसी प्रकार का रोजगार में सहयोग नहीं, अगर कोई कहीं ठेला लगाकर कहीं कोई छोटी मोटी दुकान लगा के कहीं चाय की रेहड़ी लगाकर अगर अपना रोजगार कमा रहा है तो हमारा ये कहना है कि ये जो लोग यहाँ बैठे हैं लंबे टाइम से बैठे हैं और बड़ी संख्या में इनके परिवार यहाँ पढ़ रहे हैं, इनको यहीं रहने देना चाहिए। और हम तमाम लोग इस शहर हनुमानगढ़, तमाम हनुमानगढ़ के शहर, ये कोई यहाँ कोई राजनीतिक इशू नहीं है, ये तमाम हमारे शहर की बात है, हमारे हनुमानगढ़ टाउन के लोगों की बात है, तो हम सारे लोग इनके साथ हैं। शहरी रोजगार गारंटी की योजना देने वाली सरकार जिन लोगों का खुद का अपना रोजगार है
और जो साल के 365 के 65 दिन और 24 घंटे मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिनको खुद नगर परिषद ने जो है वो कियोस्क आवंटित किए थे, आज उन्हीं लोगों को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। शहर के अंदर ना तो नेशनल हाईवे की जो है वो व्यवस्था का सिस्टम हो सकता है, ना स्टेट हाईवे की हो सकता है। शहर के बीच में जहाँ मार्केट होगा, मार्केट के अनुरूप सड़कें होंगी और उनके अनुसार ही लोगों का चाल चलन होगा। अगर हॉस्पिटल के आगे की सड़क 80 फीट है तो ये सड़क पहले भी 80 फीट थी जब इन लोगों को आवंटित किए गए थे, और आज भी 80 फीट है। ये रबड़ नहीं है जिसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। क्या नगर परिषद को ये पता नहीं था कि भाई आप जहाँ कियोस्क आवंटित कर रहे हो वो सड़क है? पूरे शहर के अंदर आज ये हालात हैं। आज जितने भी, चलिए हम बात 2000 की बात नहीं करें, बात हम वर्तमान में 2022 की कर रहे हैं। 2022 के अंदर पूरे राजस्थान में नौजवानों को रोजगार देने के लिए सरस के बूथ आवंटित किए गए हैं, और वो सारे के सारे जो बूथ हैं वो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पे रखे हुए हैं। सेम यही कहानी 2 दिन के बाद उन लोगों के साथ भी होगी। तो जब सरकार प्लानिंग कर रही है तो उस प्लानिंग को सही तरीके से क्यों नहीं लागू किया जाता? दूसरी चीज़ ये है कि जब इन लोगों के पास हाई कोर्ट का स्टे है और उस स्टे को नगर परिषद के जो अधिकारीगण हैं या नगर परिषद के जो अधिवक्ता है वो उस चीज़ को समझ करके उसको सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो स्टे किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं दिया है, पर्टिकुलर एक प्रोग्राम के लिए दिया हुआ है। नगर परिषद के द्वारा जब कियोस्क आवंटित किए गए थे तो एक ही प्रक्रिया के तहत आवंटित किए गए थे, एक ही आदेश के तहत आवंटित किए गए थे, और आज जब इनको तोड़ा जा रहा है तब भी वही आदेश दिया जा रहा है। तो जब कोर्ट ने उस आदेश को रोकने का स्टे दिया हुआ है तो फिर उसको नगर परिषद के अधिवक्तागण इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हैं? नगर परिषद के विद्वान अधिकारी इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हैं? हमारी एक ही गुजारिश है कि शहर के अंदर लगभग इस तरीके से पहले भी इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। कभी सब्जी मंडी में जो खोखा धारक है उनको हटाया जाता है, कभी ट्रैफिक थाने के पास हटाया जाता है, कभी जंक्शन के खोखा धारकों को हटाया जा रहा है। कुल मिला के मकसद है कि नगर परिषद के अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जो है गरीब दिखाई देता है, और जो वास्तविक अतिक्रमणधारी है उनको कभी नहीं छेड़ा जा रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का ब्लॉक स्तरीय आयोजन सोमवार से आरंभ होगा। आयोजन को लेकर आज राजीव गांधी स्टेडियम में ग्राम पंचायतों को खेल किटों का वितरण किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का ब्लॉक स्तरीय आयोजन 12 सितंबर से शुरू होगा। आयोजन को लेकर शनिवार को जंक्शन के राजीव गांधी स्टेडियम में ग्राम पंचायतों को खेल किट वितरित की गई। इस दौरान किट वितरण प्रभारी प्रधानाचार्य पवन पारिक की देखरेख में ग्राम पंचायतों को कुल 2258 किट वितरित की गई। प्रधानाचार्य सीमा भल्ला ने बताया कि हनुमानगढ़ ब्लॉक में करीब 2400 खिलाड़ियों को किट वितरित की जा चुकी है। कमेटी बनाकर अलग अलग स्तर पर किटें वितरित की जा रही है। अब तक सभी 6 खेलों के लिए हनुमानगढ़ ब्लॉक में 2346 खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। महिला एवं पुरुष वर्ग की 205 टीमें ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। मैदान निर्माण के लिए भी अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया है। खेल मैदानों की साफ सफाई का कार्य चल रहा है। रविवार शाम तक सभी खेल मैदान तैयार हो जाएंगे। टीमों का ड्रा निकाल दिया गया है। हनुमानगढ़ ब्लॉक में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के ब्लॉक स्तरीय आयोजन के लिए 4 खेल मैदान चिन्हित किए गए हैं। इनमें सरस्वती कन्या महाविद्यालय के खेल मैदान में क्रिकेट और कबड्डी के महिला वर्ग के मुकाबले होंगे। गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के खेल मैदान में हॉकी और वॉलीबॉल के मैच होंगे। बेबी हैप्पी कॉलेज के खेल मैदान में पुरुष वर्ग के क्रिकेट के मैच होंगे। इसके अलावा महिला वर्ग के खो खो, पुरुष वर्ग के कबड्डी, शूटिंग बॉल के मैच राजीव गांधी स्टेडियम में करवाए जाएंगे। प्रतियोगिता के आयोजन के लिए सीबीओ सीमा भल्ला की ओर से शारीरिक शिक्षकों की ड्यूटियां लगाई जा चुकी हैं। खिलाड़ियों के लिए भोजन की व्यवस्था के लिए वीडियो को अधिकृत किया गया है। पवन पारिक ने बताया कि 12 सितंबर से ग्रामीण ओलंपिक को लेकर ब्लॉक स्तरीय आयोजन शुरू होंगे। इसमें हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को किट उपलब्ध करवाई जाएगी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक ब्लॉक स्तरीय की पूर्व तैयारी आज राजीव गांधी स्टेडियम में चल रही है और आज स्पोर्ट्स किट का वितरण किया जा रहा है और ये 12 से 15 तक इसकी अवधि है। अगर ये कार्यक्रम इस अवधि में अगर पूर्ण नहीं हो पाता है तो इसके आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है और माननीय एसडीएम के निर्देशानुसार और कलेक्टर साहब के निर्देशन में ये समस्त कार्य किए जा रहे हैं। इसके अंदर से प्रमुख रूप से खो खो जो कि छात्राओं के लिए है, शूटिंग बॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो और टोटल 5 गेम इसके अंदर हमारे पास हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल की जो ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं हैं उनके लिए यहाँ पर किट वितरित की जा रही है। लगभग 41 ग्राम पंचायतों के खिलाड़ियों को किट वितरित की जा रही है और टोटल 2258 जो किट हैं वो वितरित की जाएंगी। आज लगभग अभी तक हमारे यहाँ 15 ग्राम पंचायतों को किट वितरित की जा चुकी है और ये किट गांव में पहुंचाई जाएंगी और 12 तारीख को जो प्रतियोगिता यहाँ ब्लॉक लेवल की शुरू हो रही है उसमें सभी विद्यार्थी या सभी जो खिलाड़ी हैं वो इन किट को पहन करके यहाँ उपस्थित होंगे। AICT के वाइस चेयरमैन डॉक्टर MP पूनिया शनिवार को श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय पहुंचे।
पूनिया ने यूनिवर्सिटी में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों से संवाद किया। AICTE के वाइस चेयरमैन डॉक्टर MP पूनिया शनिवार को SKD यूनिवर्सिटी पहुंचे। गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा व विश्वविद्यालय के डायरेक्टर जनरल गिरीश चावला ने डॉक्टर पूनिया की अगवानी करते हुए गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर मौजूद शिक्षकों को संबोधित करते हुए डॉक्टर पूनिया ने बताया कि आज भारत में उच्च शिक्षा में प्रवेश दर मात्र 27% है। तकनीकी शिक्षा में हमारे पास 32 लाख सीटें हैं। इसमें से प्रतिवर्ष मात्र 18 लाख सीटें ही भर पाती हैं। इसमें से लगभग 13 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जो डिग्री ले पाते हैं तथा लगभग 6,50,000 के आसपास विद्यार्थी ऐसे हैं जो डिग्री के पश्चात रोजगार प्राप्त कर पाते हैं। बाकी विद्यार्थी बेरोजगारों की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। यह हमारे लिए चिंतनीय विषय है। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक व रोजगार उन्मुख शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा की संपन्नता ही राष्ट्र की संपन्नता का परिचायक है। विश्वविद्यालय के डायरेक्टर जनरल गिरीश चावला ने कहा कि डॉक्टर पूनिया हमारे क्षेत्र के शिक्षा रत्न है। वह समय समय पर विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को मार्गदर्शन करते रहते हैं। उनका समय का जीवन सभी शिक्षकों व विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। बाबूलाल जुनेजा ने कहा कि शिक्षकों को चाहिए कि वे अपने सीखने की प्रवृत्ति को सतत जारी रखें। वर्तमान शैक्षिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को सदैव अपडेट रहना चाहिए। इसी से वे बच्चों को कुछ अच्छा दे पाएंगे। इस मौके पर सभा में मौजूद शिक्षकों ने डॉक्टर पूनिया से सवाल जवाब कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। शिक्षकों के उत्साह को देखते हुए डॉक्टर पूनिया ने कहा कि वह इस विश्वविद्यालय में पहुंचकर अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। इस मौके पर कृषि विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आर्य मीणा, प्रशासक छतरसाल सिंह राघव, रजिस्ट्रार डॉक्टर श्यामवीर सिंह, प्रवेश शाखा प्रभारी डॉक्टर गोविंद कुमार, फार्मेसी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुनील ठकराल सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कुशलदास यूनिवर्सिटी में विजिट करने का मौका मिला और एक बड़ा उत्साहवर्धक वातावरण यहाँ पे देखा। शिक्षकों में जो जोश देखा और जिस तरह से यूनिवर्सिटी बन के आ रही है, जैसा एक एम्बियंस यहाँ पे दिख रहा है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। विशेष रूप से मेरा स्वार्थ भी है कि मेरी ये जन्मभूमि है, कर्म भूमि है और ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर 128 स्पेशलाइजेशन है। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्रीम है कि मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन होनी चाहिए या बड़ी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए या जो क्षेत्र हों वो इस तरह के क्षेत्र हों जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करें, तो सारा कुछ मेरे को इस यूनिवर्सिटी में दिखाई दे रहा है। मोटिवेटेड टीचर्स दिख रहे हैं, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है कि शिक्षक अग्रणी हो, शिक्षक जो है मजबूत हो, शिक्षक ज्ञानवान हो और लगातार सीखने वाला हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ के मैनेजमेंट को, जैसे मैंने सुना, यहाँ के सीनियर टीचर्स को मैंने सुना, एक अच्छा माहौल इसमें दिखता है। और आने वाले समय में हो सकता है पूरे राजस्थान का एक उदाहरण बने और राजस्थान ही क्यों पूरी देश में भी ये अग्रणी यूनिवर्सिटी बने, क्योंकि यहाँ पे संपन्नता है, लोग संपन्न हैं, सीखना चाहते हैं। इस शिक्षा के लिए भूख है लोगों के जो जिस्म में, वो भूख उनकी जो है इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाएगी। यहाँ का बच्चा बहुत मजबूत है, सीखना चाहता है। शायद ऐसी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन जिस तरह का ये एक वातावरण बन के आ रहा है इस यूनिवर्सिटी का, आने वाले समय में ये यूनिवर्सिटी पूरे देश में अग्रणी होगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, ऐसी मेरी सोच है। और सभी शिक्षकों को मैं बधाई देता हूँ, मैनेजमेंट को विशेष रूप से कि इस क्षेत्र के अंदर, जिसके अंदर बहुत बड़ी जो है एक नीड थी ऐसी यूनिवर्सिटी की, और मल्टीडिसिप्लिनरी, जिसमें एग्रीकल्चर की भी बात हो रही है, लॉ की भी बात हो रही है, फार्मेसी की भी बात हो रही है, फिर टीचर एजुकेशन की भी बात हो रही है। तो एक ऐसा एक मॉडल बन के आ रहा है और शायद बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए ये मॉडल ही कामयाब है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं
प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। अग्रोहा विकास ट्रस्ट इकाई टाउन की ओर से रविवार को अग्रवाल खुला मंच कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस हेतु आज प्रचार रथों को रवाना किया गया। अग्रोहा विकास ट्रस्ट इकाई हनुमानगढ़ टाउन की ओर से रविवार को अग्रवाल खुला मंच कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे टाउन के महाराजा अग्रसेन भवन में शुरू होगा। खुला मंच में अग्रवाल समाज के संस्कार, शिक्षा एवं संगठन आदि विषयों पर मंथन कर समाधान के प्रयास किए जाएंगे। खुला मंच कार्यक्रम को लेकर ट्रस्ट सदस्यों की ओर से शनिवार को प्रचार रथ को रवाना किया गया। प्रचार रथ ने शहर में घूमकर अग्रवाल समाज के नागरिकों को खुला मंच में पहुंचकर अपने विचार रखने के लिए आमंत्रित किया। दूसरी तरफ महाराजा अग्रसेन भवन में कार्यक्रम को लेकर बैठक भी हुई। इसमें खुला मंच कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। साथ ही कमेटियां गठित की गई। बैठक में कार्यक्रम प्रभारी शंकर गुप्ता, अध्यक्ष सतीश कुमार बंसल, संयोजक रतन लाल लगोरी सहित अग्रवाल समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। अग्रोहा विकास ट्रस्ट इकाई हनुमानगढ़ द्वारा अग्रवाल खुला मंच का आयोजन 11/9/2022 दिन इतवार को रखा गया है। सभी अग्रवाल भाई बहनों बंधुओं से प्रार्थना है कि इस खुला मंच में अपने विचार रखने के लिए, जिसमें संस्कार, शिक्षा व संगठन आदि विषयों पर चर्चा की जाएगी, उसमें सभी बंधुओं से बहनों से निवेदन है कि कल इस मंच में 10:30 बजे अग्रोहा विकास ट्रस्ट इकाई का जो भवन है धान मंडी के पास, वहाँ इकट्ठे होकर अपने अपने विचार व्यक्त करें और समाज को एकजुटता में लाएं और प्रोत्साहन करें। और इस सभी की बात सुनकर फिर उसके बाद 1 बजे इसमें निर्णय किया जाएगा और अपनी एक अलग से एक समिति बनाई जाएगी, महिलाओं की भी समिति बनाई जाएगी, जिसमें सभी के विचार लेके ही आगे से अग्रवाल समाज कार्य करेगा। आज हमने अपनी कल की तैयारियों के बारे में चर्चा करी और उसमें सभी की कमेटियां गठित करी और एक प्रचार रथ को भी रवाना किया जो पूरे शहर में घूमकर इस योजना के लिए प्रचार करें। जंक्शन स्थित एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नवनीत शर्मा के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की जिला इकाई की ओर से शनिवार को एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर कार्यशाला एवं रैली का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला नोडल अधिकारी वरिष्ठ मानसिक रोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ डॉक्टर ओपी सोलंकी ने विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार WHO ने कार्य करके उम्मीद जगाना क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन थीम दी है। उन्होंने बताया कि विश्व भर में हर 100 में से एक मृत्यु आत्महत्या के कारण होती है। लगभग पूरे विश्व में हर साल 7 लाख व्यक्तियों के आसपास की मृत्यु आत्महत्या के कारण होती है। पुरुषों में औरतों की अपेक्षा आत्महत्या 2 गुना अधिक होती है। आत्महत्या के मामलों में 50% से ज्यादा के लगभग 50 वर्ष की कम उम्र में होते हैं। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया के 77% सुसाइड केस निम्न मध्यम आय वाले देशों में होते हैं। उन्होंने बताया कि अवसादग्रस्त व्यक्तियों के मामले में आत्महत्या सामान्य व्यक्तियों की तुलना में 20 गुना ज्यादा होती है। उन्होंने आत्महत्या के कारणों की जानकारी देते हुए सभी को मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए जागरूक किया। तंबाकू प्रकोष्ठ प्रभारी निपेन शर्मा ने आत्महत्या के कारणों एवं नशे से दूर रहने की बात कही। इसके बाद हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। कार्यक्रम में ट्रेनिंग सेंटर प्रभारी एएनएम स्टाफ मौजूद रहा। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में शपथ लेता हूँ कि मैं स्वयं को व अन्य लोगों को आत्महत्या के जोखिम कारकों को पहचानने बचाव के सही तरीकों को पहचानने और आत्महत्या से संबंधित भ्रांतियों व तथ्यों के प्रति जागरूक करूँगा। आत्महत्या के प्रयास के जोखिम और घटनाओं को कम करने में सहायता करूँगी। समाज व समुदाय में आत्महत्या से संबंधित कलंक और भेदभाव को मिटाने का निरंतर प्रयास करूँगी।
आपातकाल स्थिति में स्वयं को अपने परिवार को अपने मित्र को अपने सहकर्मी को अपने पड़ोसी को व अन्य जनों को बचाने एवं सकारात्मक वातावरण प्रदान करने में सहायता करूंगा। अपने गांव, अपने शहर, अपने जिले व अपने राज्य राजस्थान को आत्महत्या मुक्त बनाने के लिए सभी स्तर पर सहायता करूंगा। आज 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में पूरे विश्व में इसे मनाया जाता है। आज हमारे जिले के CMHO श्रीमान डॉक्टर नवनीत शर्मा जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज हमने इस दिवस को सेलिब्रेट किया। एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जो कि ANM ट्रेनिंग सेंटर में किया। उसके पश्चात कार्यशाला के पश्चात वहाँ पे डॉक्टर नवनीत शर्मा जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली का आयोजन किया गया, रैली को रवाना किया गया। साथ ही उन्होंने एक शपथ भी दिलाई कि हम जो राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान में एक हमारे मुख्यमंत्री साहब की ओर से जारी की गई थी, एक शपथ का आयोजन किया गया जिसमें सभी ANM ट्रेनिंग, सभी स्टाफ, सभी ने वो शपथ ग्रहण की। उसके पश्चात रैली को आयोजन किया गया। साथ ही जो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है, ये WHO ने इस बार जो इसकी थीम दी है वह ये दी है कि कार्य करके उम्मीद जगाना। यह है WHO की थीम है, जो हर साल थीम इसकी चेंज होती रहती है। इस बार क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन, ये WHO ने थीम दी है। तो इस थीम के अंतर्गत वहाँ पे हमने जो आज की कार्यशाला में आयोजन किया, आत्महत्या के खिलाफ कैसे हम जन जागरूकता फैलाएं, कैसे हम समाज में इसको जो स्टिग्मा हमारा बना हुआ है कैसे इसको तोड़ें, इस तरह की सारी हमने आज बातें की। साथ ही CMHO साहब ने सभी को अवसाद से बचने के लिए भी बहुत ही अच्छे तरीके से टिप्स बताए और मैं सभी समाज से और हमारे जो है उनसे अपील करूंगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमारे समाज की सहभागिता रहे ताकि हम जल्दी इससे छुटकारा पा सकें। जंक्शन स्थित NPS स्कूल में संकल्प फाउंडेशन द्वारा नशे के विरुद्ध जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। संकल्प फाउंडेशन द्वारा नेशनल पब्लिक स्कूल में आज नशे के विरुद्ध युवा पीढ़ी को जागरूक करने हेतु एक कदम नशा मुक्ति की ओर विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस उप अधीक्षक प्रशांत कौशिक एवं विशिष्ट अतिथि IMA के जिलाध्यक्ष डॉक्टर भवानी सिंह एरन थे। संकल्प फाउंडेशन द्वारा जिले में बढ़ते हुए नशे के विरुद्ध युवा पीढ़ी को जागरूक करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज उक्त सेमिनार में विद्यार्थियों को नशे के विरुद्ध जागरूक करते हुए नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई तथा उन्हें नशे जैसी लत से दूर रहने का आह्वान किया गया। अतिथियों ने संकल्प फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान की प्रशंसा करते हुए सभी को इसके साथ जुड़कर नशे के विरुद्ध जागरूकता हेतु कार्य करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में DSP प्रशांत कौशिक ने पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध की जा रही कार्रवाइयों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कहीं पर भी कोई विद्यार्थी किसी को नशे से संबंधित कार्य करता हुआ देखे तो उस समय अपने माता पिता, स्कूल टीचर एवं पुलिस को सूचित अवश्य करे। इस मौके पर बोलते हुए संकल्प फाउंडेशन के विजय सिंह चौहान ने कहा कि जीवन में नशा बहुत बड़ी बुराई है और विद्यार्थियों को इससे दूरी बनाए रखनी है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को उनकी युवा अवस्था में बहुत से समाज कंटक नशे की ओर धकेलने का प्रयास करेंगे, युवाओं को इससे बचना है। उन्होंने कहा कि नशा वर्तमान दौर के युवा शौक में नशे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, यही शौक उनके लिए भविष्य में काल बनकर उनके सामने खड़ा हो जाता है। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों से नशा न करने का संकल्प लिया गया। आप लोग समाज के हनुमानगढ़ शहर के जिले के हर हिस्से से आ रहे हैं, हर तबके से, हर जाति से आ रहे हैं। आपके मार्फत हम कोई बात कहेंगे तो वो आप यहाँ इस हॉल के अंदर उस बात को समाप्त नहीं करें, आप अपने समाज, गली, मोहल्ला, परिवार वहाँ पे जाके इसकी चर्चा करें। नशा बहुत सारी तरह का है, जैसे अपने एक्टिव स्मोकर, पैसिव स्मोकर आपने सुना होगा। तो एक्टिव स्मोकर तो स्मोक कर रहा है और पैसिव स्मोकर मैं स्मोक कर रहा हूँ तो ये मेरे पड़ोस वाला उनको बिना स्मोक करे उनको स्मोकिंग झेलनी पड़ रही है। तो नशे के जो लॉसेज हैं वो उसके साथ में परिवार, समाज, रिश्तेदार, गांव, मोहल्ला, शहर उनको झेलने पड़ते हैं, अपने सोशल सिस्टम को झेलने पड़ते हैं। आज NPS स्कूल में संकल्प फाउंडेशन दोनों के सहयोग से सेमिनार हॉल में एक सेमिनार हुई, बच्चों के साथ में इंटरेक्शन हुआ। इसमें बच्चों को नशे के दुष्प्रभाव, नशे के सिम्टम्स, नशे के जो नुकसान है वो सारी चीज़ों की चर्चा की, इंटरेक्शन हुआ।
और इनको बच्चों को इसके संबंध में शपथ भी दिलाई गई और बच्चों का सहयोग मांगा गया। उनके परिवारजन और अपने समाज और जिला हनुमानगढ़ को नशे में कमी करने के लिए, नशा कटौती करने के लिए, नशे को बंद करवाने के लिए सबका सहयोग मांगा गया और ये प्रयास आगे भी सभी के सहयोग से जारी रहेगा। आज संकल्प फाउंडेशन के तत्वाधान में आज NPS स्कूल हनुमानगढ़ जंक्शन में एक सेमिनार आयोजित किया गया है, जिसमें कि आज बच्चों से हम लोग रूबरू हुए हैं और 9th to 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। चूँकि नशे के खिलाफ ये हमारा संगठन काम कर रहा है, इससे पूर्व भी हमारा कार्यक्रम था। आज जो कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि CO सिटी प्रशांत कौशिक साहब, IM के अध्यक्ष आदरणीय भवानी सिंह जी एरन साहब, आज सभी हम लोगों बच्चों से मिले हैं और हमने बच्चों से एक निवेदन किया है, एक आग्रह किया है कि नशा जीवन में बहुत बड़ी बुराई है और हमें इससे बचना होगा। क्योंकि आपकी यूथ अभी आपका समय है और बहुत से समाज के ऐसे लोग होंगे जो आपको नशे की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे। एक बार शौक में आप लोग नशा बच्चे स्टार्ट करते हैं, बाद में कालांतर में वो उनको गिरफ्त में आ जाते हैं। इस तरह की तमाम बातें आज हमने बच्चों से शेयर करी है और उनसे शपथ ली है कि आप भविष्य में इस तरह का कभी भी नशा नहीं करेंगे, ना ही किसी को करने देंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।